वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट 5 का लास्ट पार्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 के साथ शुरू होता है। पिछले दो पार्ट्स में हमने एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 11 तक सारा सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 के आगे सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A bag contains 3 red, 3 white and 3 green balls। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है और 3 ग्रीन बॉल्स है। One ball is taken out of the bag at random। और बैग में हाथ डाल के कौन सा भी एक ही बॉल सिर्फ निकालना है। What is the probability that the ball drawn is। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब इवेंट के पास हमें जाने का नहीं, पहले सिर्फ सैंपल स्पेस और एनएस लिखेंगे। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू क्या आएगा देख लो। 3 रेड है तो R1, R2, R3। 3 व्हाइट है सो W1, W2, W3 और ग्रीन भी 3 है, दैट इज G1, G2, G3। एनएस कितने आएंगे 9। टोटल मिला के उस बैग में 9 बॉल्स है। अब जाते हैं इवेंट के पास। फर्स्ट इवेंट है द बॉल ड्रॉन इज रेड। इवेंट क्या है वो ए, द बॉल ड्रॉन इज रेड। बॉल कौन से कलर का है, रेड कलर का। करना है देख लो, ए इज इक्वल टू सिर्फ आर को ढूंढना है। आर कितनी बार है 1 2 3, सो R1, R2, R3। एन ए कितना हो गया 3, सो पी ए भी निकाल देंगे। पी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 9। अब 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं, सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। देन सेकेंड वन बी इवेंट, द बॉल इज, और इवेंट रहेगा हमारा नॉट रेड। रेड नहीं होना चाहिए, अब नॉट रेड। सो बी के लिए देख लो, अब रेड नहीं होना चाहिए तो आर को कैंसिल कर दो, जितना बचा है वो लिख दो, यानी कि व्हाइट रहेगा नहीं तो ग्रीन रहेगा। सो W1, W2, W3, G1, G2, G3। कितने आ गए बॉल देख लो, 1 2 3 4 5 6। सो NB इज इक्वल टू 6, PB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NS, 6 डिवाइडेड बाय 9। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 3 3 जा। अब लास्ट देख लो कौन सा है हमारा इवेंट, आइदर रेड और व्हाइट। एक तो रेड होना चाहिए बॉल, नहीं तो व्हाइट होगा तो भी चलेगा। सो थर्ड वन, a ball drawn is either red और व्हाइट। देख लो, रेड भी ले लो नहीं तो व्हाइट भी ले लो, कोई बात नहीं है। सो सी इज इक्वल टू आर की सारे लिख दो आउटकम, R1, R2, R3। W के सारे व्हाइट के, यानी कि W1, W2, W3, R1, R2, R3, W1, W2, W3। NC इज इक्वल टू 6। A3 और A3 कितने हो गए 6। सो PC NC अपॉन NS, 6 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लिख के ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। ईच कार्ड बियर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। यानी कि कुछ कार्ड से देख लो ऐसे, और जिनके ऊपर एक मैथमेटिक्स
सब छोटे अक्षर में है, मैथमेटिक्स ऐसे कुछ कार्ड्स है, बराबर। मगर वो क्या है, कैसे, द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन, यानी कि जो ये अक्षर लिखे हैं वो नीचे की तरफ है, दिखाई नहीं दे रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ लेटर एम। तो रैंडमली एक कार्ड उठाने का है हमें, मगर उस पर एम लिखा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। अब देख लो वर्ड क्या है हमारा, वर्ड इज इक्वल टू मैथमेटिक्स, बराबर। तो इसका सैंपल स्पेस लिखना होगा, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, क्वेश्चन 13 है हमारा, एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई कॉमा एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा आई कॉमा सी कॉमा एस। ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स। अब एनएस, एनएस ढूंढ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने सारे नंबर है, 11। अब ए इवेंट, द कार्ड क्या दिया है हमें, द कार्ड ड्रॉन बियर्स लेटर एम, द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ लेटर एम, कार्ड के ऊपर क्या लिखना होना चाहिए, एम। सो कितने सारे मैथमेटिक्स में कितनी बार एम आया हुआ है इस सैंपल स्पेस में, वो काउंट कर दो। यहां पर एक बार आया है एम, उसके बाद यहां पर एक बार आया है एम, 2 बार आया है, तो यहां पर लिख दो m कॉमा m, एन ए इज इक्वल टू 2, पी ए निकालना है हमें, दैट इज एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 2 डिवाइडेड बाय 11। ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन, बहुत ही छोटा था। 14 क्वेश्चन देख लो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल, एक स्कूल में क्या है, 200 बच्चे हैं, 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम, यानी कि 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी अच्छी लगती है और जितने सारे रह गए वो बाकी बच्चे, उनको कबड्डी अच्छी नहीं लगती है। इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, 200 बच्चों को ग्राउंड में खड़ा कर दिया और हमें उनमें से एक बच्चों को सिलेक्ट करना है, कोई भी रैंडमली चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी, यानी कि ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसे कबड्डी नहीं अच्छी लगती, ऐसे स्टूडेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले एक देख लो कैसा आएगा, पूरे स्कूल में कितने सारे बच्चे हैं, 200, उनमें से 135 बच्चों को कबड्डी अच्छी लगती है, बराबर। अब इसमें से कितने बच्चे गए, 200 में से 135 बच्चे गए, तो कितने बचे, 65 जिनको डोंट लाइक कबड्डी, जिनको कबड्डी खेलना अच्छा नहीं लगता। यही हमें अब वर्ड फॉर्म में लिखना है। देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक कबड्डी इज इक्वल टू 135, नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट लाइक कबड्डी इज इक्वल टू 65। नहीं तो आप डायरेक्टली भी नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो, 200 माइनस 135 इज इक्वल टू 65, ओके। और टोटल बच्चे लिख दो, टोटल स्टूडेंट्स कितने उस स्कूल में, टोटल स्टूडेंट 200, यानी कि अब हमें इन तीनों नंबर को ध्यान में रखना है, 135, 65 और 200। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने सारे बच्चों को अच्छी नहीं लगती कबड्डी, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी दैट द
student selected doesn't like kabaddi. The student selected doesn't like कबड्डी. जिसको कबड्डी अच्छी नहीं लगती ऐसे स्टूडेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी. इज इक्वल टू लिख दो. अब कितने सारे बच्चों को कबड्डी अच्छी नहीं लगती? 65. और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे? 200. तो ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 5 के. सो 65 और 200 एज इट इज लिख दो. इसको 5 से डिवाइड कर दो. आंसर इज 13 डिवाइडेड बाय 40. तो अब इस तरफ आपको लिखना है ये सारा वापिस सेंटेंस. प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 40. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. लिख के ले लो. अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो. A 2-digit number is to be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4. यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इन डिजिट्स को लेकर हमें क्या करना है? 2 डिजिट नंबर बनाना है. रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउडेड. रिपीटेशन यानी कि एक नंबर 2 बार हम ले सकते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज. और प्रोबेबिलिटी ढूंढिए. इवेंट के पास जाना नहीं, सिर्फ पहले सैंपल स्पेस निकालना है. सो सैंपल स्पेस एस. अब देख लो कि अगर हम 0 पहले लेंगे यानी कि 01, 02, 03, 04 ऐसे लेते हैं तो एक 2 डिजिट नंबर नहीं बनता. ये क्या है? 1 डिजिट ही नंबर बनता है. सो 1 को 0 के साथ जोड़ दो. देन 1, 1, 11 क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है इसलिए 1, 2, 12, 13, 14. अब उसके बाद देख लो 2 को 0 के साथ जोड़ दो. 20, 21, 22, 23, 24. उसके बाद 30, 31, 32, 33, 34. उसके बाद 4 को जोड़ दो 0 के साथ. 40, 41, 42, 43, 44. अब NS लिख दो. NS कितना आएगा देख लो. 1, 2, 3, 4, 5 और एक लाइन में 5 नंबर्स लिखे. 4 लाइनें. 5 4 जा 20. अब ए इवेंट के पास जाते हैं. ए इवेंट है हमारा प्राइम नंबर. क्या है? प्राइम नंबर. सो ए इज इक्वल टू प्राइम नंबर. सो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट. अब देख लो 11 नहीं है. इवन नंबर तो कोई भी नहीं होता. 2 छोड़ के कौन सा भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता. सो 11, 13, 14, 20, 21 नहीं है. 23 होता है. उसके बाद 31 होता है. 32, 33, 34 नहीं. 40, 41 होगा और 43 होगा. अब देख लो कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6. ये सारे नंबर्स इस ब्रैकेट में लिख दो. 11, 13, 23, 31, 41, 43. So Na is equal to 6. Pa निकालो. Pa is equal to Na upon Ns. That is 6 upon 20 is equal to 3 upon 10. 2 से क्या मैंने डिवाइड कर दिया. अब इसको इरेज कर देता हूं. अगले इवेंट के लिए वापस अंडरलाइन करनी होगी मुझे इसलिए. अब सेकेंड इवेंट देखते हैं कि क्या दिया है हमें. मल्टीपल ऑफ 4 के टेबल वाले नंबर्स लिखने. b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4. b इज इक्वल टू. अब देख लो 4 के टेबल में आता है. 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 नहीं है. 4 5 जा 20,
4 6 जा 24, 7 जा 28 नहीं है, 8 जा 32, 9 जा 36 नहीं है, 10 जा 40, 11 जा 45। तो सारे नंबर्स लिख दो ये। तो 12 20 24, देन 32 40 44। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर भी NB आ जाएगा 6। सो PB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NS। NB डिवाइडेड बाय NS 6 डिवाइडेड बाय 20, 3 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया हमारा बी इवेंट भी। अब लास्ट इवेंट इसका देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 देख लो, C इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 11। अब 11 के टेबल में आता है 11 22 33 44। 44 के आगे नंबर ही नहीं है। सो यहां पर देख लो, ए इरेज कर देता हूं। नंबर ढूंढते हैं हम कौन कौन से है या इसके आगे। सैंपल स्पेस में 11 है क्या? तो है 22 भी है, 33 भी है, 44 भी है। सो 11 22 33 44 कितने आ गए नंबर एनसी? 4। तो यहां पर लिख लो NC इज इक्वल टू 4, PC इज इक्वल टू NC डिवाइडेड बाय NS, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 5। दोनों को 4 से डिवाइड करना होगा। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। द फेसेस ऑफ डाई बियर्स अ नंबर। अब डाई पे अलग नंबर है यहां पर इस एग्जांपल में। कौन से नंबर है देख लो, 0 1 2 3 4 5। ए नंबर है, 1 2 6 नहीं है, 0 2 5 है। इफ द डाई इज ट्वाइस रोल ट्वाइस, और ये 2 बार डाला, 2 बार हमें रोल करना है, यानी कि 2 डाइस का हमें सैंपल स्पेस लिखना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। प्रोडक्ट हमें निकालना है 0। ओके, इवेंट क्या दिया है वो मत देखो, पहले तो लिखो सैंपल स्पेस। क्या लिखना होगा हमें? सैंपल स्पेस। अब यहां से स्टार्ट करता हूं, देख लो 0 1 आएगा, पहले तो 0 0 आएगा दोनों के ऊपर। देख लो उसके आगे वाले जो 1 2 6 था उसमें क्या हुआ था, 1 1 से 1 6 और 6 1 से 6 6 बराबर। यही रूल हमें फॉलो करना है, सिर्फ एक डिजिट पीछे आना है। दैट इज 0 0 से स्टार्ट होगा और 0 5 तक जाएगा। तो 0 0 देन 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 5 तक। देन अब हमें यहां से नीचे जाना है। कौन सा नंबर बढ़ाना है? देख लो ये सेकेंड वाला एज इट इज रहता है, 2 1 3 1 4 1 5 1 ऐसा था हमारा जो पुराना था, उसमें सेकेंड वाला एज इट इज रहता है, दूसरा पहले वाला बढ़ जाता है। तो यहां पर देख लो ये क्या आएगा। अब इसके बाद 1 0, यहां पर आएगा 2 0, यहां पर आएगा 3 0, यहां पर आएगा 4 0, यहां पर आएगा 5 0। अब आगे का लिख देते हैं, ए इरेज कर देता हूं। यहां पर देख लो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अब 2 0, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
अब कौन सा लेंगे? 3 0, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5। ये सैंपल स्पेस बहुत ही जरूरी है, इस पे दूसरे भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो 4,0, देन 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5। उसके बाद 5 0 हो गया, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और लास्ट आएगा 5,5। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो NS लिख दो, कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 और ऐसे 6 6 6 36। अब सॉल्व करते हैं जो कि हमें इवेंट दिया है। इवेंट है हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या दिया है वो ही सेंटेंस लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नहीं तो डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 0। अब अगर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए तो कम से कम एक नंबर, इन दोनों में से एक नंबर 0 होना चाहिए, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0। सो A इज इक्वल टू, स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर देख लो, इस पूरे लाइन में देख लो, एक दो में से एक तो नंबर 0 है ही। सो यहां पर देख लो, दोनों की दोनों 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0। उसके बाद देख लो, इन यहां पर सब 0 है, यहां पर सारे नंबर से इनका कुछ तो दूसरा नंबर आने वाला है, यहां पर है। तो 1,0 दैट इज 1 0 जा 0, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, 4 0 जा 0, 5 0 जा 0 और इसी के साथ ब्रैकेट क्लोज। गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो NA इज इक्वल टू 11। PA ढूंढना है हमें। सो PA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS, 11 डिवाइडेड बाय 36। इसको डिवीजन नहीं जाती, ऐसे ही रख दो। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें सिर्फ ध्यान में रखने की जो बात है वो है सैंपल स्पेस के बारे में, क्योंकि आमतौर पे हमें यहां पर 1 to 6 दिया होता है, यहां पर क्या दिया है 0 to 5। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा सैंपल स्पेस लिखना है। ओके, लिख के ले लो। अब हम इस प्रॉब्लम सेट का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि एक्टिविटी बेस्ड से। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें ये दोनों जो एक्टिविटी दी है वो सॉल्व करनी है। पहले है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, दैट इज NS। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास NS। आप कुछ भी लिख सकते हो, मगर 87 88 ऐसा कुछ मत लिखो, कि इजी लिख दो, कोई भी चलेगा। तो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं 50, कुछ भी आप जो चाहे वो लिख सकते हो। हर किसी इवेंट सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी आने वाला है, मगर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 50। देन सेकेंड देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, दैट इज NA। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा पहनते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 20 ऐसे बच्चे हैं जो स्पेक्स पहनते हैं। नॉट वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, अगर 50 में से 20 बच्चे स्पेक्स पहनते हैं तो कितने बच्चे रह गए बाकी? 30 जो कि स्पेक्स नहीं पहनते। 50 माइनस 20 30। अब देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टेकल। वेयरिंग स्पेक्टेकल है, PA यानी कि क्या है
वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, क्या आएगा? एन ए डिवाइडेड बाय एन एस आएगा, इज इक्वल टू एन ए कितना है 20 डिवाइडेड बाय 50। तो आपको सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखना है 2 डिवाइडेड बाय 5। एक ही ब्रैकेट दिए मगर मैं काम भी करूंगा, जो काम करने की जरूरत है वो कैलकुलेशन भी करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा। उसके बाद पीबी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वेयरिंग अ स्पेक्टेकल। जो ऐसा स्टूडेंट बताओ जो स्पेक्टेकल्स नहीं पहनते, यहां पर क्या आएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन एस 30 डिवाइडेड बाय 50। तो इसका यहां का आंसर क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। 0 को 0 कट हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1। उसके बाद यहां पर कुछ दिया है हमें, देख लो कि डिसाइड द सैंपल स्पेस यूअरसेल्फ। कोई भी सैंपल स्पेस आपके हिसाब से लेना है एंड फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो देख लो सैंपल स्पेस में कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक के मैंने नंबर्स लिखे, कितने हो गए 10। सो एनएस आ गया 10। अब हमें इवेंट दिया है, द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर लिख दो इनमें से 2, 4, 6, 8, 10। जो ए इज इक्वल टू है ना, उसमें आपको ब्रैकेट निकाल के ऐसा लिखना है। ब्रैकेट वहां पे आपको दिए, उसके अंदर सिर्फ नंबर भरना है। तो एन ए कितना गया 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब डायरेक्टली नीचे देख लो पी ए इज इक्वल टू क्या दिया है हमें एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना है 5, एन एस है हमारा 10, 5 डिवाइडेड बाय 10 1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी। और इसी के साथ ये प्रॉब्लम सेट भी खत्म होता है। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो में पूरे चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि मुझे ये डाउट है, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप आप कर दो, मैं आपके सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।